नमस्कार, मैं हूं अमनिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसकी भाषा कुछ और है, सोच कुछ और है, देश कुछ और है, लेकिन वो जब काम करती है तो पता नहीं चलता कि वाकई उसके अंदर ये प्रतिभा कहाँ से आ गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसने अलग भाषा चुना, अलग प्रांत चुना और अलग फिल्मों का सब्जेक्ट चुना, लेकिन जब एक फिल्म आई तो वो मना नहीं कर पाई। क्या है पूरा मामला, ये तो हम जानेंगे। सबसे पहले उनका वेलकम कर लेते हैं। इंद्राणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू बहुत सो बहुत शुक्रिया। मच, थैंक यू और सो मच। जिस तरह से आप लगातार फिल्में कर रही हैं, हिंदी फिल्मों में तो आप अलग अलग भूमिकाएं कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात लतीफ़ से आपने करियर शुरू जी। किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ करियर शुरू करना, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे उसमें, लेकिन आज बहुत सारी हिंदी फिल्में करने के बाद एक ऐसी क्या वजह है कि आप मगही पिक्चर कर रही हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आज देवेन मिश्र की चर्चा हो रही है, उसमें आप काम कर रही हैं, हीरोइन है। जी, ये कैसे सहयोग बना देवेन मिश्र का? एक्चुअली मिथिलेश जी जो डायरेक्टर है, जब उन्होंने मुझे ये प्रपोजल दिया, ऑफर दिया इस फिल्म का, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई। स्क्रिप्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली जो भाषा जो था, और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा मेरे लिए, क्योंकि अभी तक जो भी रोल्स मैंने किए हैं मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उसको से रिलेट कर सकती हूँ। वो जो देवेन मिसिर का कैरेक्टर है, बायोपिक है 200 साल पुरानी, और ऐसी जगह से, मतलब ऐसी एक जगह की कहानी है जहाँ मैं अपने आप को रिलेट ही नहीं कर सकती हूँ, कहीं भी किसी भी एंगल से रिलेट नहीं कर सकती। तो वो मुझे लगा बहुत चैलेंजिंग। और जो उसकी भाषा थी, मतलब भोजपुरी भी बहुत इजी है मेरे ख्याल से, उस हिसाब से। एक मगही जो लैंग्वेज थी, ये मगध की भाषा है वो। जो भाषा थी, वो पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र की जो भाषा थी, वो काफी टफ लगा, और बहुत ही अपने में ही बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव और थी। इस भाषा पे फिल्मों में बहुत कम काम हुआ है। हाँ, फिल्मों इसलिए में आपके जो फैंस है बहुत एक्साइटेड है कि क्या पता नहीं इंद्राणी क्या करेगी। और सबसे बड़ी बात तो कि कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा है कि मैं हूँ। तो मैंने अभी तक जितने भी हिंदी फिल्मों सब में में ग्लैमरस रोल रहा है आपका। ग्लैमरस रोल है, और कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पा रही हूँ कि चलो कोई पहचान ले सकते कि ये इंद्राणी तालुकदार है। उस रोल में मतलब साड़ी में बड़ी सी बिंदी चिपका हुआ, मतलब बाल, बड़ी बिंदी, जो टिपिकल औरत की जो भूमिका होती है, जो कैरेक्टर होता है, तो उसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50% तो ऐसे ही चला गया, गेटअप में ही चला गया। और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है टोटली अलग, मतलब उस फिल्म में हर तरीके का मतलब शेड्स है, ट्रेजेडी का भी शेड्स है। और जब देवेन मिसिर, बतौर एक्टर बहुत एंजॉय किया आपने करते हुए। और देवेन मिसिर के साथ, हालांकि देवेन मिसिर को कहा जाता है मगध की कॉमेडी किंग बोलते हैं, तो वो अपनी बीवी से फिर भी बहुत डरता था। बातों में तो एकदम एक्सपर्ट था, लेकिन बीवी भी बातों में कम नहीं थी। रियल लाइफ में ऐसा पति मिले आपको तो डरने वाला बहुत ही अच्छा है। तो एक औरत की क्या सोच होती है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जब भी नाम आता है, हमने सुना कि बहुत सारी फिल्मों को ऑफर आ रहा है आपके पास। हाँ, क्यों नहीं करती आप? एक्चुअली जनरली देखा जाए, जिस बॉलीवुड में हर एक कलाकार का ये शिकायत रहते हैं कि हाँ वाह, बॉलीवुड में तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट वेलकम है, बट ऐसे कोई, मतलब पाकिस्तान के कोई भी डायरेक्टर बॉलीवुड के आर्टिस्ट को वेलकम नहीं करते या ऑफर नहीं करते। बट मेरे मामले में अलग है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर ने मुझे ऑफर दिया, ड्रामास के लिए भी। बात है ये, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ड्रामास के लिए भी ऑफर दिया और फिल्म के लिए भी ऑफर दिया। इवन पाकिस्तान की जो आर्टिस्ट है, काफ़ी जिस तरह से हमारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट है, काफ़ी टैलेंटेड, बहुत ही अपने कलाकारी में माहिर। पाकिस्तानी कलाकार भी बहुत ही टैलेंटेड और अपने अदाकारी में कलाकार तो कलाकार होता है। और मैं चाहती हूँ, मैं जो पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनको भी तहे दिल से वेलकम करती हूँ। उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान में जाके काम नहीं करना चाहते। मैं आई एम ग्लैड कि वहाँ से मुझे ऑफर आते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं जाके काम करूँ। बट आ जाता है इसमें कि हम दोनों देशों के जो हालात है, बहुत टेंशन वाला हालात है, हालात बहुत ही खराब है। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी जब हालात सही हो जाए। ये जज्बा होता है देशभक्ति का, ये जो अपने वतन की जो आकर्षण होता है उसको महसूस करती है इंद्राणी। और यही कारण है कि बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जब रिश्ते ठीक होंगे तब आगे कदम बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर एक कलाकार की सोच बाकी कलाकारों से अलग नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो मजहबी दीवारें हैं वो कला तोड़ देती है। कोई दीवार नहीं आता कला के बीच में, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है। जनरली हम तो वहाँ के आर्टिस्टों को, हम लोगों की जो इंडियन जो है तहे दिल से शाहरुख खान ने भी अपनी पिक्चर में पाकिस्तान की लड़की को
काम दिया था। हाँ हाँ, माहिरा खान, माहिरा हाँ, खान अच्छा काम किया उन्होंने भी। मैं भी चाहती हूँ जाके काम करूँ, बट ये रिलेशंस इतने खराब है, इतने खराब है। आई थिंक सो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सरी क्रिएट हो जाएंगी अगर मैं वहाँ पे जाके काम करूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके लेकिन की आप रातों रात कंट्रोवर्सरी। बहुत ज्यादा फेमस हो फेमस जाएंगे। तो हो जाऊंगी डेफिनेटली, बट मैं चाहती हूँ कि रिश्ते पहले अच्छे हो जाए दोनों देशों के, उसके बाद ऐसा कोई तकल्लुफ ना हो, ऐसा कोई टेंशन ना हो कि पाकिस्तान से भी आर्टिस्ट आके बॉम्बे में हमारी अच्छा, बॉलीवुड में काम कर एक घिसा सके। पिटा सवाल, पिक्चर आपकी बहुत जल्द रिलीज हो रही जी है, जी 6 जुलाई को देवर मिसिर आ रही है, बहुत ज्यादा। अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में बहुत धमाकेदार तरह से हाँ इसको जी रिलीज करने की तैयारी है। जी जी। आपकी पिक्चर लोग क्यों देखें, क्यों देखे? ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं हाँ स्टार जी से। जी, क्योंकि ये पिक्चर हमने काफ़ी मेहनत की है, हमारी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है काफ़ी रिसर्च किया है उन लोगों ने। देवेन मिसिर जो जिसके ऊपर बायोपिक बनाया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन लोगों ने काफ़ी प्लेस किया है और इतने अच्छे रिस्पांस है। कहते हैं कि इंडिया में तो इंडिया में, वर्ल्ड के दूसरे दूसरे हिस्सों में भी इतना अच्छा रिस्पांस है। और बिहार यूपी में जब ये प्लेस जब शोज लगते थे, बोलते थे कि इतनी भीड़ भाड़ होते थे, तो उन्होंने ये जज्बा उनको ये लगा कि हम लोग फिल्म क्यों ना बनाएं इसके ऊपर, तो इन्होंने फिल्म बनाई। हमने इतनी मेहनत की आप उस इंजॉय फिल्म में, आपने मैंने किया? बहुत ही इंजॉय किया इस फिल्म को लेकर। और ये सबसे बड़ी है, ये मगध की पहली फिल्म है, तो दर्शकों को तो देखना ही तब चाहिए। तो आप सबको यही बोलती होंगी, तू लोग हमारी पिक्चर जरूर देखिए। हाँ, तू लोग हमारी पिक्चर जरूर देखिए। भोजपुरी है लेकिन आसाम की रहने वाली है, और आसाम की लड़की भोजपुरी बोल ले तो समझ में आती है, लेकिन मगधी बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। और हम दुआ करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिले, आने वाले दिनों में भी ऐसी ऐसी भाषाओं की जो फिल्में आप करती रही हैं उसमें भी इजाफा हो। और अगर हम बाकी फिल्मों की बात करें इंद्राणी, तो और क्या क्या चल रहा है इन दिनों? अभी मेरी रिलीज में है अपरिचित शक्ति, जहाँ मैंने अपरिचित शक्ति, हाँ जी, जहाँ मैंने राजपाल यादव के ऑपोजिट में काम किया है। और एक आ रही है मेरी फिल्म हॉरर लव स्टोरी, वो भी हॉरर लव स्टोरी, हॉरर लव स्टोरी, इंटरेस्टिंग। एंड थर्ड फ्रेंड्स फॉरएवर। फिर अभी मैं फिलहाल कर रही हूँ कस्तूरबा गांधी, इट्स अ हॉरर मूवी, इट्स अगेन ए हॉरर मूवी। कस्तूरबा गांधी सुन के लग रहा है गांधी जी की पत्नी। हाँ जी, बट ये आई डोंट वो नो, उससे मिलता जुलता नहीं है कैरेक्टर? उनसे तो मिलता जुलता नहीं है, बट इट्स अ सस्पेंस। जरूर कोई ना कोई इसमें पब्लिसिटी स्टंट रखने की कोशिश होगी। हाँ जी, तो उसमें भी मेरा रोल काफ़ी अच्छा है। और मैंने अभी एक साउथ की भी फिल्म किया है, तेलुगु में भी एक फिल्म किया है। और मैंने अपनी मातृभाषा में आसामीज में मैंने भी एक फिल्म किया है, जो मेरे लिए बहुत खास बात रही। मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, उससे सबसे ज़्यादा खुश है कि तुमने आसामीज में भी फाइनली एक फिल्म कर दी। तो वो फिल्म भी आई थिंक बीच में एड शूट भी किया था आपने काफ़ी? हाँ, एड भी, कैटलॉग्स वगैरह के तो खैर चलता रहता है। और ऑफर्स है का अच्छा। एक बॉलीवुड की जो खास लड़की होती है, हाँ उसको बहुत तरह के किरदार मिलते हैं जी। लड़की, लेकिन आपके अंदर कैसी मतलब फीलिंग होती है कि मैं किस तरह लेवल की स्टार बनूं? नरगिस, निम्मी, मीना कुमारी, काजोल, ऐश्वर्या राय, रेखा, कभी कुछ अपने लिए सोचा है आपने कि मतलब इस लेवल पे जाऊं मैं? हाँ जी। कौन है वो? मैं चाहती हूँ रेखा जी, माधुरी दीक्षित, उस टाइप की नहीं तो एक्ट्रेस मतलब बनूं। सोच तो बहुत अच्छी है, सोच तो अच्छी है, आई डोंट नो। लेकिन आपको नहीं लगता कि बाकी बॉलीवुड में जो कॉम्प्रोमाइज करने की बात होती है उससे कलाकार के हौसले पे भी असर होता है? होता है, बट अगर हौसला सही रहे और आप फोकस्ड रहो, आप इधर उधर की बातें नहीं देखो, आप फोकस्ड रहो कि मुझे क्या करना है, तो ये सब चीज़ें आपको तोड़ नहीं सकती। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ वाली बातें आती है, बॉलीवुड में भी आती है, आई थिंक सो दूसरे जो इंडस्ट्री है, हर जगह कहीं ना कहीं जो औरत, जो लड़की घर से बाहर निकलती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हर एक फील्ड में एक लड़की को फेस करना पड़ता है। बट ये आपके ऊपर है। आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स, बट बॉलीवुड में ये है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन से रास्ता चुनोगे। हाँ, जो बिना कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता है, टिपिकल है, टफ है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन उसमें संतुष्टि है, आपको संतुष्टि है। लेकिन कोई लोग अपनाते हैं शॉर्टकट, तो वो उनका नजरिया है। ये शॉर्टकट अपनाने वाले लोग बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाते ना? मेरे ख्याल से तो नहीं चल पाते हैं।
कामयाबी हासिल करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको सस्टेन करना सबसे बड़ी मुश्किल मैंने है। सुना है इंद्राणी के यहाँ के बहुत सारे ऐसे फर्जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं इंडस्ट्री हाँ में, जी। जिनकी नजरें बहुत गंदी होती हैं। हाँ, और मुझे तो पता चल जाता है। मैं हाँ। तो इतनी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती हूँ, मुझे काम की भूख है, बट मैं केयर नहीं करती। काम मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। मैं फालतू की मीटिंग्स करने से ज्यादा अपने आप फालतू को, के मीटिंग्स मतलब फालतू के मीटिंग्स मतलब कि कोई भी लाइक फोन आते हैं कि आ जाओ मिलते हैं, वैसा भी नहीं है कि कोई कोई हमको खुद पता होता है कि ये जो है टाइम पास करने वाला बंदा है, चलो ये तो कई कितने सालों से फिल्म ही बना रहा है, ये इस टाइप के, फिर भी लोग चले जाते हैं एक उम्मीद में चलो शायद ये बनाए वो। बट मैं तो वैसे मैं एक ही मीटिंग में पहचान लेती हूँ कि ये बंदा फिल्म बनाने वाला बंदा ये शक्ति है है। आपके अंदर, आपकी पिक्चर भी आ रही है, अपरिचित शक्ति तो मैं समझ अपरिचित जाती शक्ति हूँ। आ रही है, और इनके अंदर इंद्राणी के अंदर भी एक एक शक्ति शक्ति है। है। और ये तो खासकर लड़कियों के अंदर ये शक्ति होती ही है कि एक सेकंड में समझ में आ जाती है सामने वाले की मंशा क्या है। हाँ, लड़कियों के सिक्स सेंस। कभी ऐसा भी लगा आपको कि सामने वाला बहुत अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में? सोचते हैं बहुत लोग, सोचने वाले सोचते हैं, अच्छा भी सोचते नहीं, हैं। निगेटिव तो समझ में आ जाता हाँ, है। हाँ। इंद्राणी, आपको लगा कि कभी सामने वाला बहुत अच्छा फील मेरे को? कई लोग होते हैं जो, और मैं तो एक बात बताऊं आपको, एक हकीकत है इंडस्ट्री की, जो आपको काम देने वाला इंसान है, जो काम करने वाला इंसान है, वो जो है पहली मीटिंग में आपको स्टोरी सुनाएंगे, स्क्रिप्ट सुनाएंगे, और दूसरी मीटिंग में जो है आपको अगर अच्छा लगा तो आपको साइन करेंगे, और इतना फालतू में आपको फोन भी नहीं करेंगे, ना मैसेजेस देंगे। जो रियल में काम करने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्री में गंदा करके रखा है इंडस्ट्री को, वो लोग फिल्में भी नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, उनको लेना देना नहीं है, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं वो लोग। तो उसमें काफ़ी जो आर्टिस्ट है, काफ़ी डायरेक्टर है, वो लोगों की भी टाइम वेस्ट हो जाते हैं उन लोगों के चक्कर पे। तो जो काम करने वाले लोग हैं, आई थिंक सो वो लोगों को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल, जो काम करने वाले लोग हैं उनको वैकल्पिक रास्ता नहीं चाहिए, और यही कारण कि इंद्राणी लगातार उसी रास्ते पर चल रही हैं जो आसाम से शुरू होकर मुंबई होते हुए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए, बिहार भी गई आप। बिहार में कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? बिहार को लोग अजीब नजरों से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीब नजरों से क्यों देखते हैं मुझे नहीं समझ में आया। जब मैं बिहार में शूटिंग कर रही थी, लोग, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती, मतलब कम से कम शूटिंग में 1000 लोग आ गए थे। मतलब एक दिन रात को मेरी फिल्म के एक आइटम सॉन्ग है जो मेरे ऊपर तो आपकी खूबसूरती है, तो कम से कम 1000 से 2-3 हजार लोग इकट्ठे होंगे और लोगों में बहुत प्यार का भावना बहुत है। जो कहते हैं ना, मेहमान नवाजी यूपी बिहार के लोगों से सीखें, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, वैसे ज्यादा देख लूँ आपने। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। और क्या क्या आपने एक्टिंग की बात तो की है, और फिल्म इंडस्ट्री से अगर पूरे डिपार्टमेंट से अगर जुड़ा हो तो और क्या क्या इंटरेस्ट है इसमें? मैं जैसे कि मैं लिखती भी हूँ, स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ। वेरी गुड। हाँ, तो वो सब भी मैं करती हूँ। कभी डायरेक्शन करने की भी ख्वाहिश है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल तो एक्टिंग तो फिलहाल एक्टिंग पर कंसंट्रेट कर रही हैं, और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी इंद्राणी के पास इतनी फिल्में आ जाएं जिसमें हर विषय की खुशबू हो। हाँ जी। और हम चाहेंगे कि उसकी उसी खुशबू में से एक ही नाम निकल कर आए जिसका ताल्लुक आपसे हो, क्योंकि इनका नाम ही है इंद्राणी ताल्लुकदार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आपका पूरा जो ख्वाब है, जो बाकी है, वो फुलफिल हो। और फिलहाल देवेंद्र मिश्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी आप भी बोल दीजिए दर्शकों को कि हमारी फिल्म देखें। जरूर, हम तो चाहेंगे कि जो बिहार के लोग हैं, खासकर अगर मगध से ताल्लुक रखते हैं, यानी पाटलिपुत्रा से जिनका जुड़ाव है, वो इनकी फिल्म जरूर देख सकते हैं। और इन्होंने जिस तरह से बोला कि तू लोग हमारी फिल्म जरूर देखी है, उसका मतलब ही है कि आप लोग मेरी फिल्म जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो आसाम की है लेकिन बिहार की जो सबसे कठिनतम भाषा है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो समझा जा सकता है कि इनके अंदर एक उम्मीद तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।